बहुत ही अच्छे दिनों पर बहू तू हमारे घर में आई है। होली जैसा त्योहार आने वाला है 2 दिन बाद। होली आने वाली है, ये बात सुनते ही रिया अपने मन में कहती है, अरे वाह, अब तो होली आने वाली है, अब तो मुझे बहुत सारा भांग खाने को मिलेगा। अरे देवरानी जी, अभी से कहाँ खो गई? अभी तो होली आने में 2 दिन बाकी है। फिलहाल तो कल जाकर हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है होली की। चलिए आप आराम कर लीजिए। जाओ शिखा, अपनी छोटी भाभी को उनके कमरे में छोड़ दो। आइए भाभी, मैं आपको छोड़ देती हूँ आपके कमरे में। अगले दिन रिया सभी को अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर ससुराल वाले कहते हैं, बहू खाना बहुत अच्छा बना है। एक काम करना भाभी, होली के पकवान भी आप ही बनाना। जब खाना इतना स्वादिष्ट बनाए तो पकवान कितना स्वादिष्ट बनाओगी आप। अरे बस बस, अगर खाना पीना हो गया हो तो हम देवरानी जेठानी को जल्दी फुर्सत दे दो, क्योंकि हमें होली की शॉपिंग करनी भी जाना है। अरे हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो फुर्सत ही है, हमें खाने में और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का पेट फुल हो गया है। तुम दोनों देवरानी जेठानी जाओ और होली के त्योहार के लिए शॉपिंग कराओ बाजार से। मम्मी मम्मी, मेरे लिए इस बार होली पर बहुत सारे गुब्बारे और पिचकारी लेकर आना, बंदूक वाली पिचकारी। हाँ हाँ, सब कुछ लेकर आऊंगी, पहले जाने तो दो। अब कुछ ही देर में कोमल और रिया होली के त्योहार की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं। भैया जी, ये लाल पीले गुलाबी कलर के गुलाल के पैकेट कितने के दिए? मैम साहब, ये सभी गुलाल के पैकेट अलग अलग रेट के हैं। कोई 250, तो कोई 350, 300, तो कोई 500 तक के भी हैं। आपको कौन सा चाहिए? भैया, मुझे मिलावट वाला कलर नहीं चाहिए, जिसमें केमिकल की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। मुझे वो दे दीजिए, क्योंकि गुलाल बच्चे भी खेलते हैं और बुजुर्ग भी। तो आप एक काम करिए, ये 400-500 वाले गुलाब के पैकेट ले लीजिए। ये सारे गुलाल ऑर्गेनिक हैं, इनमें जरा भी केमिकल या मिलावट नहीं है। अब जहाँ कोमल तरह तरह के गुलाल खरीद रही थी, वहीं दूसरी तरफ रिया भांग के पैकेट को हाथ में पकड़ के दुकानदार से कह रही थी, भैया ये सूखे भांग के पत्ते कितने के दिए हैं, और ये भांग के गोले और ये भांग पाउडर, इनका प्राइस क्या है, जरा बता दीजिए। अरे अरे रिया, ये क्या कर रही हो? ये भांग तुम क्यों खरीद रही हो? इतने सारे भांग के आइटम का तुम क्या करोगी? ये सब तो घर के जेंट्स खरीदते हैं ना। अरे जेठानी जी, आपको क्या पता कि मुझे भांग कितना पसंद है? इसीलिए तो ये तरह तरह के भांग मैंने खरीदे। ये देखो, ये भांग की गोलियां, भांग का पाउडर और ये भांग की सूखी पत्तियां। साल में एक बार तो मौका मिलता है भांग खाने का, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी होली का। अब जब होली आ गई है तो मैं जी भर के भांग पीऊंगी। अरे बाप रे, आपकी बातें सुनकर और आपके हाथ में इतने सारे भांगों को देखकर तो मुझे लगता है देवरानी जी, आप तो भांग की दीवानी हैं। हाँ, आप सही समझी जेठानी जी, आप ऐसा कह सकती हैं कि आपकी देवरानी भांग की दीवानी है। मैं तो होली का त्योहार मनाती ही इसलिए हूँ ताकि मुझे ढेर सारा भांग पीने को मिले। लेकिन ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं। ओके ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी भी शर्त है, भांग पीना तो ठीक है लेकिन लिमिट में। अगर जरूरत से ज्यादा पिया तो मैं घर में हर किसी को बता दूंगी कि तुम भांग की बहुत बड़ी दीवानी हो। अब दोनों देवरानी जेठानी होली के त्योहार की शॉपिंग करके अपने घर आती हैं। मम्मी मम्मी, मेरी बंदूक वाली पिचकारी दो ना, कहाँ है? हाँ हाँ, वो देखो मैंने टेबल पर रख दिया है, जाओ ले लो और मुझे परेशान मत करो, मुझे और भी बहुत काम करना है। ऐसे ही अगले दिन देर शाम गायत्री गुल्लू का हाथ पकड़ के, सुन लो तुम दोनों देवरानी जेठानी, आज होलिका दहन है, जाकर ढेर सारा कढ़ी बना लो और कुछ बड़ी तल के मुझे दे दो, ताकि मैं उन्हें होलिका दहन में जला सकूं, जिससे हमारे घर की सारी बलाएं उसमें जल जाएं। रुकिए माँ जी, मैं अभी 5 मिनट में आपके लिए 5 से 7 बड़ी लेकर आती हूँ। कोमल फटाफट रसोई में आकर बेसन घोलकर कढ़ाई में बड़ी बड़ी 5-7 बड़ियां तलकर लेकर आती है और उन्हें कटोरे में लेकर अपनी सास के हाथों में देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, बेसन की बड़ियां, आप इन्हें होलिका दहन में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं गुल्लू को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जब तक तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढेर सारा कढ़ी और पकौड़े बना लो, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन कढ़ी का पकवान ही बनता है। जी माँ जी, मैं और जेठानी जी मिलकर सब कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। अब गुल्लू को लेकर गायत्री वहां से चली जाती है और कोमल रिया के साथ आकर रसोई में बहुत बड़ी कढ़ाई में कढ़ी बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेसन की पकौड़ियां भी तल रही होती है। अरे जेठानी जी, कितना फीका फीका होली का त्योहार जा रहा है। अभी तक मैं अपने मायके में होती ना तो ना जाने कितने भांग के पकौड़े खा चुकी होती, कितने भांग के गिलास पी चुकी होती। आप एक काम करिए ना, इन्हीं पकौड़ियों के साथ साथ 2-3 भांग की पकौड़ियां भी तल दीजिए ना। हरगिज नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया क्या देवरानी जी? होली कल है और आप आज से ही भांग खाने की फिराक में हैं। इतना भी भांग का दीवाना होना ठीक नहीं है। अब कोमल रिया के भांग के पकौड़ों को तलने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही कोमल इधर उधर होती है कि रिया चुपचाप से 2-3 भांग के पकौड़े तलकर फटाफट उन्हें खा लेती है।
और खाते ही भांग उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और रिया बिना बात के हंसना शुरू कर देती है, जिसे देखकर कोमल घबराती हुई कहती है, अरे देवरानी जी, अचानक से आपको क्या हो गया? आप इतना क्यों हंसी जा रही हैं? अभी तो मैंने कोई जोक भी नहीं मारा। पता नहीं जेठानी जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तभी कोमल की नजर गैस पर जाती है जहाँ पर भांग के कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं, जिसे देख कोमल मन में कहती है, बाप रे, लगता है देवरानी जी ने अपने भांग के पत्तों की पकौड़ियां बनाकर खा ली हैं। अब मैं क्या करूं, इनका तो हंसना ही बंद नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद गायत्री और गुल्लू भी घर लौटते हैं। घर का सारा सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहा होता है। जहाँ कोमल सबके लिए खाना परोसती है, वहीं रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंस रही होती है। अरे ये कैसी कढ़ाई बनाई है? ये जरूरत से ज्यादा पतली लग रही है। इतनी पतली कढ़ी, ऊपर से इतनी पीली। छी भाभी, ये क्या बोल रही हो? अरे कोमल बहू, रिया को क्या हो गया है? ये ऐसे पागलों की तरह क्यों हंसी जा रही है? महेश, इसको अपने कमरे में लेकर जा। अब महेश रिया को लेकर कमरे में आता है और अभी भी वो तेज तेज हंसे जा रही थी। हे भगवान, हे देवी, कृपया करके आप शांत हो जाइए और ऐसे राक्षस की तरह हंसना बंद करिए। कल सुबह होली और मुझे 36 काम करने हैं। अरे मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कोई गुदगुदी कर रहा है। मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। अब अगले दिन सुबह होली का त्योहार आता है, जहाँ कोमल कढ़ाई में गरम गरम गुजिया तल रही होती है। अरे जेठानी जी, कितने ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया तलेंगी? अब एक दो मेरे लिए भांग भर के गुजिया बना दीजिए ना। देवरानी जी, तुम तो रहने दो, तुम तो भांग की दीवानी ही हो, और तुम्हारे चक्कर में अगर किसी और ने ये भांग की गुजिया खा ली ना, तो वो भी तुम्हारी तरह पागलों के जैसे हंसता फिरेगा। अब रिया मुंह लटका के हॉल में आती है, जहाँ उसकी नजर टेबल पर रखे ढेर सारे भांग के ग्लास पर जाती है। तभी रिया फटाक से एक भांग का ग्लास उठाती है। तभी वहाँ खड़े जेठ, देवर, ससुर औरों की नजर रिया पर जाती है। अरे रे रे रे, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोगों के लिए है। दूर हटो, छोड़ो मुझे। अरे होली में भांग नहीं पिया तो क्या खाक होली मनाई? अब रिया महेश के हाथ से भांग का ग्लास छीनकर भटक जाती है, जिसके बाद रिया की हंसी रुक ही नहीं रही थी। अब रिया पूरी तरीके से अपने होश खो बैठी थी और फिर रिया हाथों में ढेर सारा गुलाल लेकर अपने ससुर के गालों पर रगड़ने लगती है। अरे अरे बहू, क्या कर रही है? ये तेरे ससुर है, तेरे पति नहीं, जो उनके गालों पर इतनी बेशर्मी से रंग लगाई जा रही है। रिया को किसी की बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब रिया नशे की हालत में मोहल्ले में आ जाती है। बहू, घर के अंदर चलो, तुम होश में नहीं हो। तभी सामने से एक लड़का अपने हाथों में सड़े हुए अंडे की ट्रे लेकर आ रहा होता है और रिया बिना कुछ सोचे समझे उसी अंडों को उठाकर अपनी सास के सर पर फोड़ देती है। तभी पड़ोस की बिमला कहती है, देख रही हो सरला, गायत्री की नई बहू नशे में होली खेल रही है। आजकल की बहू को तो शर्म लिहाज ही नहीं है। राम 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 राम, बहू ये क्या किया? ये सड़े हुए अंडे मेरे सर पर क्यों फोड़ दिया? तभी वहाँ पर महेश आता है। माँ, रिया ने जरूरत से ज्यादा भांग पी ली है। अभी कहाँ, अभी तो मुझे थोड़ी और भांग पीनी है। देवर जी, आप सही कह रहे हैं। रिया तो होली के एक दिन पहले से ही भांग पी रही है, लेकिन डर के मारे ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। तभी गुल्लू अपने हाथ में भांग का ग्लास लेकर आ रहा होता है। ये देखो मेरे पास क्या है, भांग। तभी गुल्लू की बातें सुनकर रिया झट से उसके हाथ वाली भांग भी गटक जाती है। रिया, ओह शिट, अब ये ओवरडोज हो रहा है। भांग रिया के दिमाग पर भी असर कर सकता है। अब लास्ट भांग का ग्लास पीने के बाद रिया इतना हंसती है कि हंसते हंसते वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। भांग का जो नशा है उनके दिमाग पर चढ़ गया है। अगर आप थोड़ी और लेट करते तो इनकी मौत भी हो सकती थी। और देवरानी जी बहुत भांग की दीवानी बन रही थी ना, अब पता चला कि मैं आपको क्यों भांग पीने से मना कर रही थी। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही है। आज के बाद मैं कभी भांग नहीं पीऊंगी और नॉर्मल गुलाल और पकवान खाकर ही होली का त्योहार सेलिब्रेट करूंगी। भैया, आप दुबई जाकर हमें रोज कॉल करना और अपना ख्याल रखना। गौरव बेटा, समय पर खाना खाना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। भगवान करे तुम्हें जिंदगी में बहुत सफलता मिले। चलो गौरव, अब हमें निकलना होगा, वरना दुबई जाने वाला प्लेन निकल जाएगा। ओ, मैंने सुना है कि तुम्हारा गौरव दुबई जा रहा है नौकरी के लिए। ये तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर दुबई में इसकी नौकरी कैसे लग गई? जरूर लेबर के काम के लिए ही जा रहा होगा। वैसे भी तुम गरीबों की तो यही हैसियत होती है।
आप क्यों बार बार हमारा मजाक उड़ाने के लिए आ जाती हैं?